हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों मोललता, जिसे इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको मोलरता के बारे में बताया था बच्चों। हो सकता है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास 1 बिलियन है और बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित है, तो उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ये जो आपका मोललता एक माध्यम है। ठीक है, मोललता की बात करें, फार्मलता की बात करें, नॉर्मलता की बात करें, ये सभी के सभी विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम है। अब इस बिलियन में 2 घटक हैं बच्चों, सबको पता है। एक तो आपका होता है विलेय, ठीक है, मुख्य रूप से विलेय, और दूसरा विलायक। 2 ही घटक होते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होती है बच्चों वो आपका विलायक कहलाता है, जिसे A घटक बोलते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं बच्चों? विलेय। ठीक है, अब इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है आपका बिलियन। क्या बनता है बच्चों? बिलियन। अब यहां पर देखिए, मान के चलता हूं ये जो आपका बिलियन है वो 1000 ग्राम विलायक से बना है। 1000 ग्राम विलायक, और इस 1000 ग्राम विलायक में, इस 1000 ग्राम विलायक में विलेय जो मिला हुआ है वो मोल की संख्या के रूप में, समझिएगा, विलेय जो मिला हुआ है वो मोल की संख्या के रूप में मिला है। ठीक, फिर समझना, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि एक पात्र लिया, इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। विलयन में एक तो आपका विलेय है, दूसरा विलायक। अब विलायक जो है वो 1000 ग्राम है। कितना? 1000 ग्राम, या 1 किलोग्राम बोल सकते हैं इसको। हम 1000 ग्राम दे सकते हैं या 1 किलोग्राम दे सकते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में यदि विलेय मोलों की संख्या के रूप में उपस्थित है, तब इसकी सांद्रता को हम मोललता कहते हैं। यानी किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, समझना बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन, हमने कहा 1 बिलियन ले रखा, बिलियन में बच्चों आपका विलेय और विलायक 2 घटक मुख्य रूप से है। अब विलायक का मान 1000 ग्राम है और उसमें विलेय मोलों की संख्या के रूप में है, तब इसकी जो सांद्रता है, विलेय की सांद्रता, वो मोललता कहला जाती है। अर्थात किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहला जाती है। अब इसके लिए मैंने कहा कि मोललता, मोललता मैंने क्या कहा कि बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, बिलियन के 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं बच्चों, यहां पर आपका क्या हो गया? विलायक, विलायक का किलोग्राम में है, मान लीजिए आपका किलोग्राम में मात्रा दे रखा है। ठीक है, मात्रा। अब इसमें विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। ठीक है, ये चीज, यही तो परिभाषा में बताया कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक मतलब 1 किलोग्राम है ना, विलायक का किलोग्राम में है तो वही 1000 ग्राम लिखो चाहे किलोग्राम लिख दो। उसमें विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहला जाती है। इतने में कहानी खत्म नहीं होता है। ये जो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? ये मोलों की संख्या ऐसे निकाली जाती है, विलेय की मात्रा कितनी है टोटल, विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों, और विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार कितना है,
इस आधार पर मोल की संख्या आ जाती है। अब हम 1000 का यहां कब गुणा करते हैं, जब ये विलायक किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दिया रहे। विलायक का या विलायक की ग्राम में मात्रा, किलोग्राम की जगह बच्चों ग्राम में मात्रा दे दे। ठीक, ये चीज हो गया। यदि इस स्थिति में दे रखा है तो फिर हम ऊपर 1000 का गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्राम को जब किलोग्राम बदलेंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे और वही 1000 ऊपर चला गया। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो यदि इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो इसके नीचे 1000 का भाग देंगे। तो यहां भाग न दे करके ऊपर लिख दिया हमने, ये चीज हो जाता है। अब बच्चों मात्रा जब भी आ जाता है तो बेट, और विलेय को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है तो बेट हो गया। आणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान, विलेय का, विलेय को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, गुणे 1000। और विलायक का मात्रा, मात्रा मतलब बेट, विलायक है, विलायक मतलब ए, मैं 2 घटक इसीलिए लेके रखा था। तो ये आपका मोललता निकल कर आ जाता। बताओ किससे नहीं बनेगा फार्मूला, किससे नहीं बनेगा फार्मूला भाई? इसलिए पूरा मैं कंप्लीट लिख के देता हूं बच्चों कि मोललता क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या विलायक का किलोग्राम में मात्रा। मोल की संख्या निकालने के लिए विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार हो जाता है, और इसको यदि किलोग्राम को किलोग्राम किया और जैसे ही ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ऊपर गुणा हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला लिख दिया हमने। फार्मूला में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे एक आंकिक क्वेश्चन कर लेता हूं। आंकिक क्वेश्चन यूं आसानी से बन जाएगा आपसे कि 500 ग्राम जल में, देखो ना फटाफट देखना, 4 ग्राम NaOH घुला है। बताओ ये जल विलायक है बच्चों, ये विलेय है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है। मतलब NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा मतलब WB वेट कितना है, 4 ग्राम है। जल की मात्रा बच्चों, जल की मात्रा, जल की मात्रा, जल की मात्रा मतलब WA मतलब कितना है, 500 ग्राम है। ठीक है, जल की मात्रा कितनी है, WA 500 ग्राम है। अच्छा, हमको सर मोलों की संख्या के लिए अणुभार चाहिए, विलेय का अणुभार ना, तो NaOH का अणुभार। वैसे बच्चों मैं आप सभी से विनती यही करता हूं कि जैसे 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए, और ये चीज मैंने वीडियो दे रखा है, आप लोग देख लेना, ट्रिक बता रखा है कि 1 से 30 तक कैसे याद करें। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल होता है 40। और आपने मोललता का फार्मूला पढ़ा है, अभी जस्ट कराया था, WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA। वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आओ, है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप काफी होशियार हो। WB का मान 4 है, MB का मान कितना है, 40 है, गुणे 1000 है, और ये ग्राम में है 500 ग्राम। दुक्के से कट जाता है बच्चों। अब ये 10 से कटता है, और यहां पे 2/10 मतलब 10 का भाग देंगे, 0.2 आ गया आंसर। ठीक, ये चीज हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और यदि इसका आपको नोट्स चाहिए 11th केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी का, तो 96 85 29 91 49 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है बच्चों। प्रॉपर रूप से नोट्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर। एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, लेकिन आपको ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।